नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का इंक्रीमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों को पहले जुलाई 2025 में एक इंक्रीमेंट दिया गया था। उसके बाद जो है एक इंक्रीमेंट को घटा लिया गया था। अब जो है जनवरी में उनका इंक्रीमेंट को अपडेट कर दिया गया है, चाहे वो सक्षमता 1 पास शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास शिक्षक हो। अब जो जनवरी का उनको सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो इंक्रीमेंट के साथ में मिलेगा। सक्षमता 1 पास या सक्षमता 2 पास इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे कितना हो जाएगा या इनहैंस सैलरी कितना हो जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 2003-5 के ये शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। 1 जनवरी को इनका ज्वाइनिंग तिथि है, तो इनका एक इंक्रीमेंट अब अपडेट कर दिया गया है। यानी एक इंक्रीमेंट के साथ में पहले उनका 31,670 रुपया ही बेसिक पे था। अब जब उनका इंक्रीमेंट को अपडेट कर दिया गया है, तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। बहुत से शिक्षकों को जनवरी से पहले भी 32,620 रुपया पे उनको जो है दोस्तों वेतन मिला है, लेकिन जो जुलाई में इंक्रीमेंट दिया गया था वो बाद में फिर ले लिया गया था। अब जनवरी में उसको अपडेट कर दिया गया है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका जो बेसिक पे अब हो गया है सबका 32,620 रुपया, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। ये तो हो गया 2003 से लेकर के 5 तक का। टीटी पास शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, 2025 में जो उनका वेतन निर्धारण हुआ था वो 27,320 रुपया पर हुआ था। अब एक इंक्रीमेंट जब उनका अपडेट कर दिया गया है, तो उनका बेसिक पे हो गया है 28,140 रुपया। यानी जनवरी से जो उनको वेतन मिलेगा दोस्तों, वो बेसिक पे 28,140 रुपया में के हिसाब से मिलेगा। साथ ही साथ जो भी इस पे डीए होगा, जो अभी चल रहा है 58%, 5% एचआरए एरिया के अनुसार, उसके अनुसार उनका वेतन का गणना किया जाएगा। लेकिन जो उनका इंक्रीमेंट था, जो उनका बेसिक पे होना चाहिए, उसको एचआरएमएस पोर्टल पर जो है अपडेट कर दिया गया है। ये छठा फेज के 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों। बहुत से जिला में जो है इंक्रीमेंट दिया गया था। 25,000 से 25,750 रुपया हो गया था। बाद में फिर उसको जो है इंक्रीमेंट को हटा लिया गया। तो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर दिसंबर 2025 तक उनको वेतन मिला। जनवरी 2026 में अब उनका इंक्रीमेंट के साथ में 25,750 रुपया उनके एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। और जो जनवरी का वेतन मिलेगा दोस्तों, वो इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा। और ये छठा फेज का जो टीचर है दोस्तों, उनका जो बेसिक पे हो गया है वो 25,750 रुपया हो गया है। इसके आधार पर अब आपका वेतन का गणना होगा। 2003-5 के जो भी शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार या पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2026 से जो उनका मूल वेतन होगा दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, कितने हो जाएंगे। जो 2003-5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित हैं, अभी भी नियोजित हैं, तो उनका 31,340 से बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। ये परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उनका 32,620 रुपया हो जाएगा, जबकि पहले 31,670 रुपया था। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, जनवरी 2026 से नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 31,670 रुपया हो गया है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, 30,420 रुपया है एज ए नियोजित, अब उनका 30,750 रुपया हो गया है। जो टीटी पास शिक्षक हैं, उनका नियोजित रहते हुए 28,120 रुपये 27,820 रुपया है, जबकि विशिष्ट बनने के बाद 28,140 रुपया हो गया है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं, नियोजित रहते हुए 23,280 रुपया है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 25,750 रुपया हो गया है। तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये आपका 2026 से प्रभावी होगा, जब तक कि आपको अगला इंक्रीमेंट नहीं मिल जाता है। ये जो बेसिक पे है, इसको आपके एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है, या जहां नहीं हुआ है वहां पर कार्य चल रहा है। संभवतः आपको जो जनवरी का वेतन मिलेगा वो एक इंक्रीमेंट के साथ में मिलेगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो।
पहले जुलाई 2025 में एक इंक्रीमेंट दिया गया था। बाद में ये कहा गया था कि जो नियोजित रहते हुए आपको जो इंक्रीमेंट मिल रहा था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ही अब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी जिनका इंक्रीमेंट हटा लिया गया था, उनका इंक्रीमेंट अब उनके एचआरएमएस पर अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। जो 5 साल में जो नियुक्त शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 2003-5, 2006-7, 2009-10, 2013-16 टीटी पास और छठा फेज, ये सभी शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो है 32,620, 31,670, 30,750, 28,140, 25,750 रुपया। ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, वो सक्षमता 1, 2, 3 पास शिक्षक का है। लेकिन आप सभी जानते हैं जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल या जो सैलरी चार्ट बीपीएससी शिक्षकों का है, वो वही विशिष्ट शिक्षकों का भी है। तो जो भी बीपीएससी शिक्षक जिनका बेसिक पे, ये बेसिक पे के आधार पर है, वो भी अपना वेतन का गणना यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, 58% डीए, 5% एचआरए और मेडिकल लगा करके उनका एनपीएस में 9,480 रुपया जमा होने के बाद 37,770 रुपया उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है। जिनका बेसिक पे 25,750 रुपया है, इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल और एनपीएस में इनका 9,764 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 38,874 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनको जनवरी से जो है 38,874 रुपया मिलने लगेगा। जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया होगा, 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल और एनपीएस में 10,056 रुपया जमा होगा। 50,064 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा और इनहेंस सैलरी 40,008 रुपया होगा। इसी तरह से जिनका बेसिक पे 27,320 रुपया है, 58% डीए 15,846 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, स्वयं का उनका 4,317 रुपया एनपीएस में जमा होगा। गवर्नमेंट 6,043 रुपया देगी। 10,360 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी 41,185 रुपया होगा। जिनका बेसिक पे 28,140 रुपया है, उनका ग्रॉस सैलरी 53,063 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 42,392 रुपया होगा। तो अलग अलग साल में नियुक्त जो भी अलग अलग शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिनका 28,980 रुपया है, उनका ग्रॉस सैलरी 54,617 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 43,628 रुपया होगा। जिनका 29,850 रुपया है, उनका ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया होगा। ग्रॉस इनहेंस सैलरी 44,910 रुपया है। जो जिनका 30,750 रुपया है, उनका इनहेंस सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो 7-8 के शिक्षक हैं, 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, तो उनका इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होगा। जिनका बेसिक पे 32,620 रुपया है, उनका 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो 61,357 रुपया हो जाएगा और इनहेंस सैलरी 48,987 रुपया हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के शिक्षकों का ये अलग अलग वेतन है दोस्तों। बेसिक पे के आधार पर ये वेतन है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं, तो जनवरी में उनका जो इनहेंस सैलरी होगा वो 48,987 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं, 31,670 रुपया बेसिक पे है, तो इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, 30,750 रुपया है, तो इनहेंस सैलरी 46,234 रुपया होगा। यानी कि फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार एक इंक्रीमेंट जनवरी में लगने के बाद आपका जो बेसिक पे है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, इनहेंस सैलरी कितना होगा, आपके एनपीएस में आपका कितना अमाउंट जमा होगा या सरकार आपको कितना अमाउंट देगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर टीटी पास शिक्षकों की बात करें, जैसा कि भी मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका इंक्रीमेंट अपडेट होने के बाद 28,140 रुपया बेसिक पे होता है। 58% डीए के अनुसार जो उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। और जो इनहेंस सैलरी है दोस्तों, उनका 42,392 रुपया वो जनवरी से उनको मिलने लगेगा। तो ये आपका वेतन का गणना हो गया दोस्तों। यही बेसिक पे बीपीएससी शिक्षकों का भी होगा, तो बीपीएससी शिक्षकों का भी वेतन सेम होगा। जैसे टीआरई 1, 1 to 5 की अगर बात करें, 26,520 रुपया उनका बेसिक पे है, तो 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके उनका भी जो
इन हैंड सैलरी होगा वो 40,008 रुपया ही होगा, जो विशिष्ट का होगा, जिनका बेसिक पे फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल या इंक्रीमेंट के अनुसार इस पर फिट आ रहा है। एक बार आप इस चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता। जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी जो उनको वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 15 के अनुसार मिल रहा है, जो 2003-5 के शिक्षक हैं। तो ये उनका जो मूल वेतन है वो 32,290 रुपया है। और ये जो फिट आ रहा है इंडेक्स 10 के अनुसार आ रहा है, नियोजित का 32,620 रुपया हो गया। और अगर उनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार मिल रहा है, तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका बेसिक पे 37,810 रुपया हो गया। तो होलसेल में एक चीज़ ये है कि अगर वेतन संरक्षण के साथ जो उनको वेतन मिल रहा है तो उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 61,357 रुपया है। सेवा निरंतरता जब मिल जाएगा तो 70,965 रुपया हो जाएगा 2003-5 के शिक्षक का। 2006 का अगर बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। और ये जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है, वो 31,670 रुपया पे आ रहा है। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा, जनरल में सभी को अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 14 के अनुसार इनका भी बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। तो जो वेतन संरक्षण के अनुसार, इंक्रीमेंट के अनुसार, जो जनवरी 2026 से जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा या ग्रॉस सैलरी जो होगा वो उनका 59,598 रुपया हो जाएगा, जो 2006-7 के शिक्षक हैं। और सेवा निरंतरता मिलेगा तो 68,928 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया उनका बेसिक पे होता है। और इंडेक्स 8 के अनुसार 30,750 रुपया होता है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 13 के पास आएगा तो बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। और जनवरी से जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है, वेतन संरक्षण और इंक्रीमेंट के साथ। यदि सेवा निरंतरता आने वाले समय में मिलेगा तो 66,947 रुपया हो जाएगा। टीटी पास शिक्षक की बात करें दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी 2013 हो, चाहे वो उर्दू टीटी जो 2016 हो, जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 तक पूर्ण हो गया है। जो नियोजित है इंडेक्स 10 के अनुसार उनका 27,820 रुपया बेसिक पे होता है। और ये जो 27,820 रुपया है ये फिट आ रहा है इंडेक्स 5 में विशिष्ट में, तो उनका विशिष्ट का बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 में आ जाएगा और ये बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। तो जनवरी 2026 में वेतन संरक्षण और इंक्रीमेंट अपडेट होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी है वो टीटी पास शिक्षकों का वो 53,063 रुपया है। यदि फ्यूचर में जनरल रूप में अगर उनको सेवा निरंतरता दे दिया जाएगा तो 61,357 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो टीटी पास शिक्षक है। फिलहाल जो टीटी पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 53,063 रुपया उनका सैलरी है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं, इंडेक्स 4 के अनुसार 23,280 रुपया बेसिक पे है। और 23,280 रुपया जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है। सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 4 पे आ जाएगा और 27,320 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो ग्रॉस सैलरी अभी उनका है वो 48,638 रुपया है। जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो 51,545 रुपया हो जाएगा। और एक बारी अगर बात करें दोस्तों स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का, जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, 29,410 रुपया उनका बेसिक पे है इंडेक्स 10 के अनुसार। ये जो फिट आ रहा है इंडेक्स 3 पे आ रहा है स्नातक ग्रेड का, जो बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक का जो सैलरी चार्ट है, तो उनका बेसिक पे 29,700 रुपया हो जाएगा। अब अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 पे फिट आएगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। अभी जो उनका ग्रॉस सैलरी है वो 55,950 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 68,594 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 30,300 रुपया उनका बेसिक पे है एज ए नियोजित इंडेक्स 11 के अनुसार। ये फिट आ रहा है इंडेक्स 4 पे 30,600 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 11 का 11 के अनुसार हो जाएगा, 37,630 रुपया हो जाएगा। अभी उनका ग्रॉस सैलरी 57,617 रुपया होता है। जब आने वाले समय में सेवा निरंतरता मिलेगा तो 70,630 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये सैलरी का कैलकुलेशन है आपके बेसिक पे के आधार पर, आपके इंक्रीमेंट के आधार पर। जो डीए दे दिया जा रहा है अभी 58% या एरिया के अनुसार जो आपका एचआरए है 5%, उसके अनुसार आप देख सकते हैं।
आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।